हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक सर्जरी के एचओडी डॉक्टर जेडी रावत। सर, TV24 नेटवर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके द्वारा मीडिया को ब्रीफ किया जा रहा है, क्या कुछ कार्यक्रम है जिसको लेकर मीडिया को ब्रीफ कर रहे हैं? सर, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर आने के लिए। मैं डॉक्टर जेडी रावत, प्रोफेसर हेड पीडियाट्रिक सर्जरी, किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ से बात कर रहा हूँ। सर, इस बार 27वां फाउंडेशन डे डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक सर्जरी का 6 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाएगा और इस बार का जो थीम है हमारा वो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट या स्पाइना बाइफिडा कहते हैं। ये बच्चों में बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है और इसका इंसिडेंस अगर देखा जाए तो करीब 1000 बच्चे में 4 से 5 बच्चे ऐसे होते हैं जो इस बीमारी से ग्रसित होते हैं। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इन पर व्याख्यान किया जाएगा, वो सुबह 9 बजे से शाम के 4 बजे तक, जिसमें हम कई विभाग के स्पेशलिस्ट जो इसको मैनेज करते हैं उनको भी आमंत्रित किए हैं, जिसमें ऑब्स्टेटिक गायनी है, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, पीडियाट्रिक आर्थोपेडिक सर्जरी। और इसमें बेसिकली चर्चा ये होना है कि ये क्यों होता है और अगर बच्चे का माँ के गर्भ में अगर स्पाइना बाइफिडा है तो उसको कैसे डिटेक्ट करेंगे और डिलीवरी के बाद उसका कितना जल्दी इलाज करेंगे और इसके बाद उसका रिहेबिलिटेशन फॉलोअप में कैसे करेंगे, इस पर काफ़ी चर्चा होगी। साथ में हमारे विभाग का फाउंडेशन डे है जिसका इनाग्रेशन 11 से 12 बजे किया जाएगा और जिसकी मुख्य अतिथि माननीय पद्मश्री सोनिया नित्यानंद मैडम हैं और साथ में प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर अभिजीत कौर मैडम हैं। तो उसमें हम विभाग के 1 साल का जो हमारे लेखा जोखा है, जिसे कहते हैं प्रोग्रेस रिपोर्ट है, उसको प्रेजेंट करेंगे। साथ में हमारे डिपार्टमेंट की जो वीकनेस है या फ्यूचर विजन है, हम उसको प्रेजेंट करेंगे। तो इस तरह इस पर स्पाइना बाइफिडा पर चर्चा होगी। साथ में स्पाइना बाइफिडा के जो फाउंडेशन के जो इंचार्ज हैं डॉक्टर संतोष कर्माकर, वो बम्बई लीलावती हॉस्पिटल में पीडियाट्रिक सर्जन हैं, उनको भी आमंत्रित किए हैं, जिस पर वो इस बीमारी से संबंधित ओरेशन देंगे। प्रोफेसर ए के वाकलू एंड आर के टंडन का जो ओरेशन होता है और उनकी संस्था जो NGO है वो इन मरीजों को मदद करती है इलाज से संबंधित, उनके एडमिशन से संबंधित स्कूलों में, और अगर ऑपरेशन से संबंधित कोई प्रॉब्लम होती है उसको भी हैंडल करती है। तो ये है हमारा आज। स्पाइना बाइफिडा को अगर मैं सरल शब्दों में जानना चाहूँ या आप बताएं कि ये सरल शब्दों में स्पाइना बाइफिडा आखिर है कौन सी बीमारी? देखिए, स्पाइना बाइफिडा मतलब होता है कि जैसा नाम लिखा है स्पाइना बाइफिडा, इस जो हमारी रीढ़ की हड्डियां होती हैं उनको हम स्पाइन बोलते हैं। उसके पीछे का जो पोर्शन होता है वो पैदाइशी खुला रह जाता है, बंद नहीं होता है, और वहाँ से जो रीढ़ की हड्डी, रीढ़ के स्पाइनल कार्ड जो उसके अंदर से जाता है, तो वो जो बंद नहीं होता है रीढ़ की हड्डी, तो वो बाहर आ जाता है। तो उसकी वजह से जो पैरों के नस जाती है, टट्टी पेशाब के लिए कंट्रोल करती हैं, उसकी वीकनेस हो जाती है और साथ में सिर में पानी की शिकायत होती है। तो ये बीमारी है स्पाइना बाइफिडा। सर, ये बीमारी क्या कॉज है और डायग्नोसिस का क्या तरीका है सर? देखिए, ज़्यादातर केसेस में देखा गया है कि न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी होती है। जैसे ये बीमारी ज़्यादातर लोअर एंड पुअर क्लास, स्पेशली ग्रामीण एरिया में ज़्यादा मिलता है। तो फॉलिक एसिड एक विटामिन होती है जिसकी डिफिशियंसी से ये ज़्यादा देखा गया है। अगर उनका सप्लीमेंटेशन समय से पहले, प्रेगनेंसी से करीब 1-2 महीना पहले किया जाए तो उसका इंसिडेंस काफ़ी कम हो जाता है। और जहाँ तक डिटेक्शन की बात होती है कि अगर मदर प्रेग्नेंट है और उसमें हम लोग तरह तरह के बायोकेमिकल टेस्ट कराते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, MRI कराते हैं, तो उसमें बच्चे की पूरी अंदर की संरचना जो है दिखाई पड़ती है। तो वो उससे पता लग जाता है कि बच्चा किस बीमारी से ग्रसित है, और बाद में जब पैदा होता है तो संबंधित और भी जांचें करके उसका समय के अनुसार इलाज किया जाता है। चूँकि विभाग अपना 27वां फाउंडेशन डे मनाएगा, अगर मैं बात करता हूँ तो अचीवमेंट क्या क्या हैं और चैलेंजेस क्या क्या हैं विभाग के? देखिए, सबसे बड़ा जो अचीवमेंट 1 साल के अंदर विभाग में मिला है, और मैं इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन को धन्यवाद देता हूं कि जो हमारे यहाँ नए फैकल्टी का अपॉइंटमेंट हुआ है, 37 नर्सेस जो मिली हैं, ये हमारी एक बैकबोन होती हैं डिपार्टमेंट की, वो विश्वविद्यालय ने दिया है। साथ में कई टेक्नीशियन उन्होंने दिए हैं, और इसके अलावा जो उपकरण ऑपरेशन में हमारे इस्तेमाल होते हैं, जैसे
इस बीमारी से संबंधित जो सिर में पानी हो जाता है उसको थर्ड वेंट्रिकुलास्टमी कहते हैं, इंडोस्कोपिक थर्ड वेंट्रिकुलास्टमी। वो इंस्ट्रूमेंट उन्होंने दिया है जिससे हम लोग 20 से 25 बच्चों का अब तक कर चुके हैं। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड मशीन है, CR मशीन है, OT लाइट है, OT टेबल है, इंडोस्कोपी है, अपर GI लोअर इंडोस्कोपी है, उसके उन्होंने व्यवस्था किया है। तो ये तो उन लोगों ने किया है। और जहाँ तक चैलेंजेस की बात करें तो चैलेंजेस तो बहुत है। जाकि KGMC में आपको पता है कि लखनऊ का सबसे पुराना अस्पताल है, ये हमारा डिपार्टमेंट भी 27th ईयर ओल्ड है। और अभी जो और डिपार्टमेंट हैं मतलब लखनऊ में, वहाँ पर मरीजों की भीड़ कम है, तो नंबर ऑफ़ पेशेंट का लोड यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। और हमारे बेड इतने कम पड़ जाते हैं कि हमको एक एक बेड पर 2-2 मरीजों को रखना पड़ता है। साथ में हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। अगर मैं फर्दर एक्सपेंशन करना चाहूँ, चाहे फैकल्टी रूम को लेकर के, रेजिडेंट रूम को लेकर के, या हम PICU NICU बेड अगर हम एक्सपेंस करना चाहें, उसका हमारे पास कांस्टेंट है, क्योंकि जगह है नहीं जिसको हम बढ़ा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा चैलेंजेज है। इसके लिए मैं माननीय वाइस चांसलर से कई बार अनुरोध भी कर चुका हूं। अब इस पे एडमिनिस्ट्रेशन जो भी डिसीजन ले, लेकिन हमारे पास जो पेशेंट पहले शुरू में OPD में 10-15 आते थे, आज की तारीख में हमारे पास 150 से लेके 180 मरीज पर OPD में आते हैं। अब आप इमेजिन करिए, हमारे पास एडमिशन के लिए टोटल 71 बेड एट ए टाइम है, जिसमें कि 36 बेड ऐसे हैं जिसमें हम इलेक्टिव मरीज भर्ती कर लेते हैं। तो बेड ऑक्यूपेंसी हमारे यहाँ 150% होती है। लेकिन वो भी एक गलत है कि हम एक बेड पर एक मरीज को नहीं इलाज दे पा रहे हैं, हम 1.5-2 मरीजों को रख रहे हैं। तो ये सब चैलेंजेज है जो हमको आगे सोचना पड़ेगा कि कैसे किया जाए। VC मैम ने इस ओर क्या ध्यान आकर्षित किया आपने, क्या उन्होंने क्या आश्वासन दिया? आश्वासन तो हमेशा ये मिलता है कि भाई जो हम पूरा कर सकते हैं वो हम पूरा करेंगे। जैसे इक्विपमेंट वगैरह की जो कमी है हम कर देंगे आपका। टीचिंग ट्रेनिंग एकेडमिक तो विभाग को खुद देखना है। जहाँ तक रही इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो कहती हैं कि भाई अब जगह मिलेगी। और जैसे सर्जरी विभाग है, अगर इनकी बिल्डिंग बन रही है, अगर ये शिफ्ट करते हैं तो शायद इनका ये स्पेस हमको मिलेगा, तो शायद हमारा डिपार्टमेंट का एक्सपेंशन और बेहतर हो सकता है। एक आखिरी और अहम सवाल, इतने कम रिसोर्सेस में बेहतर उपचार मुहैया कराने के लिए क्या कुछ और इनिशिएटिव आपके द्वारा लिए जा रहे हैं? सर, बेहतर उपचार के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारी फैकल्टी बहुत ही कॉम्पिटेंट है। पहले हमारे पास नंबर ऑफ़ फैकल्टी कम थी, इस समय हमारे पास 9 फैकल्टी है। और अब इस समय हमारे पास MCH के रेजिडेंट आ गए हैं, तो हमारी मैन पावर बहुत आ गई है। तो जो मरीजों को इलाज में काफ़ी हमको जो है मदद मिल रही है। और नर्सिंग स्टाफ, जैसे मैंने बताया कि 37 लास्ट ईयर मिले हैं, ये इतना ज़्यादा हमारे लिए मतलब यूज़फुल हैं कि हम इनकी सर्विसेज जो है NICU में, PICU में, इमरजेंसी में और OT में बढ़ा करके हम मरीजों की बेहतर सेवा कर सकते हैं। थैंक यू सर। तो ये थे डॉक्टर JD रावत, जिन्होंने स्पाइना बाइफिडा बीमारी के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया ये बीमारी काफ़ी घातक है। साथ में उन्होंने बताया कि विभाग अपना फाउंडेशन डे मनाने जा रहा है। इस दौरान बातचीत के दौरान उन्होंने तमाम अचीवमेंट और चैलेंजेस के बारे में भी बात की। हाँ, उन्होंने ये ज़रूर कहा कि कम रिसोर्सेज में भी बेहतर उपचार देने के लिए वो प्रतिबद्ध हैं। कैमरामैन नफीस के साथ मैं सचिन तिवारी, TV 24 नेटवर्क, लखनऊ।